हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए सीरीज़ में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के सीरीज 8, जिसमें आपको आज पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ के पर्व और इतिहास के बारे में। तो बने रहिए हमारे चैनल में, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में सारे सीरीज़ के वीडियो अपलोडेड है, उसको देखिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक है, तो इसका राइट आंसर है ब घनश्याम सिंह गुप्त। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गांधी की हरिजन यात्रा किस सन में हुई थी, तो इसका राइट आंसर है नवंबर 1933 में। आज हम आपको फास्ट क्वेश्चन कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1933 में द्वितीय छत्तीसगढ़ में प्रयास में आए थे, तो द्वितीय छत्तीसगढ़ में प्रयास में कहाँ आए थे? बिलासपुर में आए थे। इसका राइट आंसर है द बिलासपुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के छत्तीसगढ़ प्रवास में कौन उनके साथ थे? तो गांधी जी के छत्तीसगढ़ प्रवास में सैकत अली उनके साथ थे। इसका राइट आंसर है वह। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। इसका राइट आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन और वायकट किनकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका राइट आंसर है माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे। स्वदेशी आंदोलन और वायकट इनकी कृति है, माधवराव सप्रे की। रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष थे वामन राव लाखे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता ई राघवेंद्र राव थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किस मंदिर में अछूत कहे जाने वाले लोगों को प्रवेश कराया? तो इसका राइट आंसर है राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया। पंडित सुंदरलाल शर्मा कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के गांधी। पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या कहलाते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? संबलपुर के जमींदार थे। सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार थे। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? इसका राइट आंसर है द हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी हनुमान सिंह था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं, तो इसका राइट आंसर है वीर नारायण सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है गेंद सिंह। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपी किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है गुंडाधुर, ब गुंडाधुर। गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ का तात्या टोपी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने सिडवेल अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। सिडवेल। वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई? तो वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। शहीद वीर नारायण सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? इसका राइट आंसर है कैप्टन स्मिथ। कैप्टन स्मिथ ने शहीद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था, तो छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह का जन्म सोनाखान बलौदाबाजार जिले में हुआ था, जो अभी बलौदाबाजार जिले में है सोनाखान, वहाँ हुआ था। विख्यात सोनाखान जमींदारी स्थित थी। उस समय बलौदाबाजार तहसील हुआ करता था, तो बलौदाबाजार तहसील में था। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर था, तो चार्ल्स एलियट। छत्तीसगढ़ में जमींदारों की स्थिति का अध्ययन किसने किया था? तो राइट आंसर है सर रिचर्ड टेम्पल। छत्तीसगढ़ में जमींदारों की स्थिति का अध्ययन रिचर्ड टेम्पल ने किया था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे, तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे। छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली थी, तो छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली थी सूबा शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनरुत्थान का कालखंड है, तो छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनरुत्थान का कालखंड है 1830 से 1854 तक। मराठा राज्य के पुनरुत्थान 1834 से 1854।
कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो इसका राइट आंसर है मराठों ने। कलचुरी वंश के बाद मराठों ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली। बस्तर का प्राचीन काल में एक नाम था, तो बस्तर का प्राचीन काल में एक नाम था, उसका नाम है दंडकारण्य। बस्तर का प्राचीन काल में दंडकारण्य नाम था। अगला क्वेश्चन है, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? तो कामावती नगरी आज डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। कामावती नगरी डोंगरगढ़ के नाम से जानी जाती है। रतनपुर का एक प्राचीन नाम सही नहीं है, तो इसमें से अम्बापुरी प्राचीन नाम सही नहीं है, बाकी सब सही है, सभी प्राचीन नाम है रतनपुर के। अगला क्वेश्चन है, भूमकाल के विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका गुंडाधुर। भूमकाल के विद्रोह का नेता था गुंडाधुर। अगला क्वेश्चन है, भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? तो भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ था। भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ था। परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह को उनके महल के सामने अंग्रेजों ने कब फांसी दी थी? तो परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह को उनके महल के सामने 1825 में जनवरी में 1825 में फांसी दी गई थी, जनवरी 1825 में। बस्तर राज्य की एक रियासत परलकोटा के भूमिया राजा थे। परलकोट के भूमिया राजा थे गेंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी? तो ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी? तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी उस समय द मकड़ाई। द इसका राइट आंसर है मकड़ाई। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी द बस्तर। बस्तर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। छत्तीसगढ़ पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? तो इसका राइट आंसर है 1854 में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश नियंत्रण में आया पूरी तरह से। नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था? तो नलवंशी शासकों का राज्य बस्तर क्षेत्र में स्थित था। निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भोरम देव मंदिर। छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है भोरम देव मंदिर। सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है सोमवंशी। सोमवंशी ने सिरपुर में बौद्ध विहार का निर्माण किया था। भोरम देव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है फड़ी नागवंश। भोरम देव मंदिर फड़ी नागवंश के समय निर्मित कराया गया था। किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? तो पांडुवंशी राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में कौन था? तो कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश फड़ी नागवंश था। फड़ी नागवंश कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश। कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? तो कलचुरी राजा मूलतः त्रिपुरी के थे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कलचुरी राजवंश ने शासन किया था। जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने शबरी के जूठे बेर किस स्थान पर खाए थे? राइट आंसर है इसका शिवनारायण में श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। वंश सिहावा पर्वत पर किस मुनि ने तप किया था? तो इसका राइट आंसर है श्रृंगी मुनि ने वंश सिहावा पर्वत पर तप किया था। बिलासपुर के तला गांव की गाय पुरुष प्रतिमा का निर्माण किन वंश द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के द्वारा बिलासपुर के तला गांव की गाय पुरुष प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। प्राग ऐतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ है? सिंघनपुर रायगढ़। शैलाश्रय कहाँ है? तो सिंघनपुर रायगढ़ में। निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? तो इसमें से ओणम छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है सिंघनपुर रायगढ़। छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है छेरछेरा पर्व पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा बोलते हैं उसी को। बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है तो कहाँ से होती है? तो बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति मुड़िया दरबार से होती है। बस्तर का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा होता है बस्तर का दशहरा।
निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? तो इसमें का राइट आंसर है आपको, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, द ओणम। ओणम छत्तीसगढ़ का पर्व नहीं है। छत्तीसगढ़ में कहाँ का दशहरा विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है आपको बहुत जानना होगा, इसका राइट आंसर द बस्तर। बस्तर का दशहरा छत्तीसगढ़ में विख्यात है, जो 75 दिनों का होता है। सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो सिरपुर महोत्सव का आयोजन बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के दशहरा के दिन रथ चलाने के पर्व को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोचा पर्व। बस्तर के दशहरा के दिन रथ चलाने के पर्व को गोचा पर्व कहा जाता है। बस्तर के दशहरा पर्व रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्थानीय आदिवासी द्वारा बस्तर के दशहरा पर्व रथ को खींचा जाता है। मेघनाथ पर्व मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? तो इसका राइट आंसर है आपका गोंड। गोंड जनजाति का पर्व है मेघनाथ पर्व, मुख्यतः गोंड जनजाति का है। 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर श्रीपुर में स्थित है। श्रीपुर सिरपुर। मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला है? स्थापत्य कला का नमूना है, तो इसका राइट आंसर है द फड़ी नागवंश। मड़वा महल फड़ी नागवंश की स्थापत्य कला का नमूना है, फड़ी नागवंश मड़वा महल। किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ब ऋग्वेद। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है, याद रखना है आपको, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है। छत्तीसगढ़ किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ब कालिदास। छत्तीसगढ़ कालिदास महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है राजा महेंद्र। चीनी यात्री हंस संघ छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? तो इसका राइट आंसर है पांडु राजवंश। चीनी यात्री हंस संघ छत्तीसगढ़ में पांडु राजवंश के समय आया था। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है पाषाण युग। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। दशहरा में बस्तर में निम्न की पूजा की जाती है। बस्तर के दशहरा में किसकी पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दंतेश्वरी। दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है बस्तर की दशहरा में। तो अगला क्वेश्चन है, रउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दीपावली। रउत नाचा दीपावली के आसपास मनाया जाता है। मिट्टी के बैल की पूजा होती है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिट्टी के बैल की पूजा पोला। इसका राइट आंसर होगा पोला। पोला पोला त्यौहार है जिसमें मिट्टी के बैल की पूजा होती है। बच्चे गोड़ी कौन से त्यौहार पर चढ़ते हैं? गेड़ी है वो, गेड़ी है वो। तो हरेली त्यौहार पर बच्चे गेड़ी चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हरेली का त्यौहार सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। हरेली का त्यौहार सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है। छेरछेरा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है नई फसल काटने पर। छेरछेरा का संबंध है नई फसल के कटने पर। आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है दीपावली के बाद। बस्तर का मड़ई का मेला दीपावली के बाद प्रारंभ होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अगला सीरीज हम आपके जल्द ही जल्द लाने की कोशिश करें। धन्यवाद।